नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बार बार हो रहा है पैसों का नुकसान, तो समय रहते ही जानिए धन हानि के 12 संकेत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी बचत नहीं कर पाते। अनचाहे खर्चे हमेशा आपकी पॉकेट पर चोट मारते हैं। इनकम तो है, लेकिन सेविंग्स के नाम पर ठन ठन गोपाल। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आया है। आज से पहले पंडित जी ने आपको धनवान बनने के बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जिसे आप अमूमन अनदेखा कर देते हैं। और इन्हीं संकेतों को समझकर आप ये जान सकते हैं कि कब आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और कब आपको पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यही सब कुछ आज कालचक्र में पंडित जी से हम जानेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। तो आइए हम अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। सुबह 8:51 तक थी। इस समय चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। मघा नक्षत्र सुबह 9:43 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग दोपहर 3:06 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू होगा। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। गुलिक काल सुबह 9:53 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 3:12 से शाम 4:31 तक रहने वाला है। इन समयों में नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपके आसपास होने वाली घटनाओं और संकेतों का क्या है आपकी किस्मत से कनेक्शन, और क्या ये असर डालता है आपकी आर्थिक स्थिति पर? यही आज हम जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन संकेतों की। तो पंडित जी, क्या कोई एक इशारा हमें मिल सकता है जिससे हम समझ जाएं कि भाई ये हमारे आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाला है? ऐसा है अभिलाषा, जीवन का अनुभव बता रहा हूं। जीवन में छोटी बड़ी हर घटना का संकेत पूर्व में हो जाता है जी, और जिसे ईश्वरीय संकेत कहते हैं। हम समझ ना पाएं ये एक अलग बात होती है, लेकिन संकेत मिलता है और हर व्यक्ति को मिलता है। नुकसान का संकेत, फायदे का संकेत, जीवन हानि का संकेत, यश प्राप्ति का संकेत, हर संकेत ईश्वरीय संकेत के रूप में आपको प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि उसे आप समझ नहीं पाते, आप उसे जज नहीं कर पाते, आप उसको समझ नहीं पाते। और ग्रंथों का जो गंभीर अध्ययन है अगर किया जाए तो काफ़ी कुछ हद तक इन सब विषयों के बारे में जाना जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर अगर इशारा है तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको आने वाली आर्थिक परेशानी के बारे में पहले से ही बताते हैं। चलिए पहले मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताना चाहूँगा और फिर आपको बताऊंगा कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको उन ग्रहों से जुड़े बहुत ही आसान उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा उन संकेतों के बारे में जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में संकेत देते हैं। होनहार बिरमान के होत चीकने पात, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, ताहि न आवत ताहि पर ताहि तहाँ लई जाए। कहने का मतलब ये है, जिन लोगों के मुंह में जरूरत से ज़्यादा थूक बनने लगे तो समझ लीजिएगा कि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है।
इन्हें अपने आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, भैंस, पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगें या असमय में जानवर मरने लगें तो उनको आने वाले समय में पैसों को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका दिया हुआ दान अगर कोई लेने से मना कर दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये बिल्कुल आर्थिक लिहाज से बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। ये तो छोटे से 1-2 संकेत मैंने आपको बताए हैं, अभी बताऊंगा ढेरों संकेत और फिर उसके उपाय। तो आज का कार्यक्रम देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बड़ी बात है। लोग 10 साल 15 साल नौकरी करने के बाद जब नौकरी छूट जाती है तो 1-2 महीने के बाद ही कहते हैं कि पंडित जी अब खर्चा चलना भारी पड़ गया है, अब मतलब कि बच्चों की फीस नहीं जा रही है, गाड़ी की किस्त नहीं जा रही है, घर की EMI नहीं जा रही है। भाई आपने 15 साल कमाया, 15 साल की कमाई में आप तो कुछ तो सेविंग करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आज सेविंग की प्रवृत्ति लोगों के अंदर से उठी हुई है। जबकि भारत का अर्थशास्त्र जो है वो बचत पर विशेष ध्यान देता है, और भारत का अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि हमें 25% धन बचा कर रखना चाहिए। पहले जब बैंक नहीं होते थे, पहले जब फिक्स डिपॉजिट करने की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग घरों में मिट्टी और पीतल के बर्तनों में सिक्के रख करके और उसे ढक करके ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे, और वो वक्त पर, वो बुरे वक्त पर, वो शुभ कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था, वो काम आता था, लोगों का सम्मान उससे बचा रहता था। लेकिन आज कौन कहे पैसे को रखने के लिए? आज तो जितना क्रेडिट कार्ड से लेकर के लोन जितना मिल सकता है सब ले करके आज खुश हो जाइए, कल भले तनाव में रहेंगे, कल की ज़िंदगी कल पे देखी जाएगी। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। और मेरे पिताजी तो कहा करते थे हर समय हमसे कि बेटा सबसे बड़ा अभागा वो होता है जिसको एक बार कहने से उधार मिल जाता है। एक बार कहने से अगर किसी को उधार मिल जाए तो समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति ये है, इसलिए कि उसको तब उधार लेने की आदत पड़ जाएगी। और अगर उधार नहीं मिला, थोड़ा आपका अपमान हो गया, थोड़ी आपकी इंसल्ट हो गई, तो आपके अंदर का पुरुषत्व तो जागृत होगा और आप कमाएंगे। आप ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे ज़िंदगी में कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। तो कहते क्या हैं, मांगन भलान बाप से जौ विधि राखें टेक। अगर भगवान इज्जत रखें तो बाप से भी मांगना इस धरती पर अच्छी बात नहीं है। तो कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बचत करते हैं या नहीं अपने मुश्किल समय के लिए। हम इस बात को आगे और भी समझेंगे, लेकिन आइए अब राशिफल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? पंडित जी, मेष राशि का राशिफल बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि मंगल शुक्र के साथ भाग्य भाव में विराजमान है, अच्छी बात है। लेकिन आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। ये इस बात का संकेत कर रहा है राहु के द्वितीय भाव में होने के कारण कि आज आपका खर्चा जो है घरेलू कामों पर होगा, और ये उचित भी है, व्यवहारिक भी है, होना भी चाहिए। आज आप काम समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे और आज आपसे गलतियां भी ज्यादा हो सकती हैं। इसका कारण जहां तक मैं समझता हूं, शनि का केंद्रीय प्रभाव। किसी भी रिश्तेदार में अहंकार की जगह, किसी भी रिश्ते में अहंकार को जगह न दें। कोई भी रिश्ता हो उसमें इतना ज़्यादा अपने को अहंकार में ना लाएं, व्यवहार में इतना ज़्यादा सूखापन ना दिखाएं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। अगर आपके माँ की उम्र 54 वर्ष से ज़्यादा है तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ सकती है। महत्वपूर्ण फैसले आज के दिन आपको टालने चाहिए। किसी मंदिर में क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कालचक्र दर्शक रविंदर जुड़ रहे हैं पानीपत से। रविंदर जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो। हाँ, बोलिए रविंदर जी। जी, मेरा नाम रविंदर है, सोनीपत से है जी। और मेरी जन्म तिथि है 5 तारीख 11वां महीना 89 जी। मैं अपने और अपनी बहन के बारे में जानना चाहूँ जी। बहन के बारे में जानना चाहते हैं? बारे में जानना चाहूँ जी। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं 100 वर्ष कब होऊंगा और मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी? सरकारी नौकरी पूछ रहे हैं? देखिए, सरकारी नौकरी का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश है, सरकारी नौकरी का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर सकते हैं और अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसलिए आपको सरकारी नौकरी के नाम पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। और चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। इनकी आर्थिक स्थिति आज कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते और किन बातों का इन्हें आज ख्याल रखना है? देखिए, वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति अभी भी विद्यमान है। आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में विराजमान है। कुल मिलाकर के अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं तो फिजूल खर्ची और कर्ज दोनों बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ये ठीक नहीं है, फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी और आज आप कर्ज में भी हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाएगी। निराश न हो, जीवन साथी की भावनाओं का कद्र करें। आज तनाव बढ़ सकता है, कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है, तो इसलिए आज समय बर्बाद न करें और अपने टारगेट को पूरा करने की हर कोशिश करें। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है आपका। नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। क्या नाम है बेटा? पंडित जी, मेरा नाम निर्मला है। मैं अपनी बहू के बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी बहन के बारे में? अपनी बहू के बारे में जानना चाहती हूँ। बहू के बारे में जानना चाहती हो? अच्छा, तो बहू का नाम क्या है? मेरा बहू का नाम पूनम है और इसकी जन्म तारीख है 17 अगस्त 1997। तो मैं उसकी नौकरी और उसके बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब तक होगा। चलिए निर्मला जी, मैं आपको बताता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी हुआ बृहस्पति और आपके बहू भाव का स्वामी हुआ बुध और उससे दशम भाव का स्वामी भी बुध है। आपके बहू को नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। 2022 के अंत और 2023 के शुरुआत तक आपके बहू को बैंक या टीचिंग के क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक संतान का प्रश्न है तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, शनि और बुध की स्थिति साथ साथ है। अभी ये लोग चाह नहीं रहे हैं बच्चे के लिए। जिस दिन बच्चा चाहेंगे उस दिन बच्चा होगा। सन 2023 तक संतान प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं, इसलिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी भी मिलेगी, संतान भी होगा, सुखी जीवन भी रहेगा। हाँ, अगर हो सके तो उसे सोमवार का व्रत करने के लिए पूनम से कहिए। पूनम अगर सोमवार का व्रत करेगी, भगवान शिव की आराधना करेगी, तो उससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके पति का विकास अच्छा होगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है, ये आप कैसे जान सकते हैं? आज हम यही चर्चा कर रहे हैं, पंडित जी से जान रहे हैं। बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर खराब हो रहे हैं, आपके छत से पानी टपक रहा हो या बेवजह के झगड़े आपके घर में हो रहे हैं, तो क्या पंडित जी ये तमाम जो संकेत हैं ये भी इशारा करते हैं धन हानि की ओर? बिल्कुल। और आप जान लीजिए, आपकी छत से अगर अचानक पानी टपकने लगे तो ये धन के लिए अशुभ संकेत है, धन के बर्बादी का संकेत है। या जिन लोगों के घर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है,
या बिजली का सामान बार बार खराब हो रहा है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति, फिजूल खर्ची और बचत को लेकर के सावधान हो जाना चाहिए। आपको अचानक ऐसा महसूस हो कि जल्दी से जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए और एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में बनी रहे, तो ये भी भविष्य में बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है। घर के बड़े मामूली सा सर्दी जुकाम होने पर भी अगर घर के लोग बीमार पड़ जाएं और ऐसा बार बार होने लगे, तो ये भी आने वाले आर्थिक परेशानी का संकेत है। जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के झगड़े होने लगें, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आर्थिक संकट आ सकता है, क्योंकि पत्नी जो है वो लक्ष्मी का ही तो रूप है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सभी स्त्रियों में महालक्ष्मी का निवास है। ऐसे में यदि अपनी पत्नी आपसे वाद विवाद कर रही है या आप वाद विवाद कर रहे हैं, अगर आप वाद विवाद कर रहे हैं तो लक्ष्मी को आप नाखुश कर रहे हैं, और अगर वो वाद विवाद कर रही हैं तो इसका मतलब कि लक्ष्मी आपसे रूठ रही हैं। भाई, सामंजस्य बना रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गुलाम बन जाइए, दास बन जाइए, नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, आप उन्हें सम्मान दीजिए, आप उनकी बातों को गंभीरता से सुनिए और उन्हें भी अपनी योजनाओं में सम्मिलित कीजिए। बिना किसी कारण के आपको अगर घबराहट होने लगे, बेवजह अगर घबराहट होने लगे, ऐसा उन लोगों को होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि राहु का प्रभाव होता है। हमने देखा है ऐसे लोग अचानक कुछ निगेटिव बात मन में सोच लेंगे और घबराने लगेंगे, पसीना पसीना हो जाएगा, हाथ में पसीना आ जाएगा, शरीर में पसीना आ जाएगा, फिर 2-5 मिनट के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होंगे। अगर आपके पेट में तकलीफ होने लगे या आप कुछ सोचें और आपके पेट में बहुत तेज जलन हो जाए और गैस की दवा खाने पर भी ना ठीक हो, तब आप समझ लीजिएगा कि ये आपके बिगड़ती आर्थिक स्थिति का संकेत है। आपके दोस्तों को साथ काम करने वालों से आपके रिश्ते खराब होने लगें, बातचीत के बाद भी कोई समाधान ना निकले, तो समझ लीजिए कि अब धन हानि होने वाली है। ये सब कुछ ऐसे संकेत हैं कि जो भविष्य में आर्थिक कठिनाई को संकेत करते हैं। इनके अनुरूप यदि समाधान किया जाए, कहते हैं आगम चेती सदा सुखी। जब हमें पता ही है कि यहाँ गर्मी पड़ने वाली है तो हम पहले से छाता लेके जाएंगे। अगर हमें पता है कि कश्मीर में बहुत ठंड पड़ रही है, वहाँ बर्फ़ गिर रही है और हम कश्मीर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने कपड़े लेके जाएंगे ताकि हम ठंड में बच जाएं। अगर आपको पता है कि आपकी आने वाली आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, तो आप पहले से सावधान होकर के उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये तो मरते हैं वो लोग जो लोग अपनी कमाई को सोचते हैं कि आज मैं 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ महीने में, तो इस हिसाब से 1 साल में 1 करोड़ कमा लूँगा, 2 साल में 2 करोड़ कमा लूँगा, और पता लगा 2 महीने बाद काम ख़त्म हो गया, 10 लाख की जगह 10 रुपया कमाई नहीं रह गई और लाइबिलिटी 10 लाख के हिसाब से है, फिर जीवन एकदम बर्बाद हो गया। तो इसलिए अच्छे दिनों का मूल्यांकन करके भविष्य में ताना बाना बुनना बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके पास क्या है उसके हिसाब से अपनी अगर आप योजना बनाएं तो कभी आप फेल नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं राशिफल की। तो अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, जो इस समय शनि सूर्य के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। आय भाव का स्वामी मंगल है और मंगल अपने भाव से पंचम नवम है शुक्र के साथ, तो धन लाभ की संभावना का इशारा तो मिल रहा है। और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति भी इस बात का संकेत कर रहा है कि काम में भी सफलता मिलेगी। जीवन साथी से अपने मन की बात आप कहिए
जीवन साथी से अपने मन की बात आप कहिए और हिचकिचाइए मत। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, तनाव बिल्कुल ना लें और हर काम को एकाग्रता से पूरा करने की कोशिश करें। किसी जरूरतमंद की पैसे से मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। देखिए भाई, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय सिंह राशि में विराजमान हैं। 12 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं और अपने नवमांश में हैं। बड़ी बात यह है, तो ऐसे में देखिए, आपके व्यय भाव का स्वामी बुध जो शनि के साथ है, ये धनहानि करा सकता है, सावधान रहिएगा। और नौकरी में दबाव के कारण आप गलती भी कर सकते हैं। आज घबराहट में आपसे गलती हो सकती है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर कोई आपको प्रेशर में लेना चाहता है तो आप उसकी बातों को ही अवॉइड करिए और हंसते हुए वहाँ से निकल लीजिए। थोड़ी देर बाद फिर उस व्यक्ति से सामना हो जाए तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके सामने से हटिए और हंसते हुए हटिए। परिवार पर अपनी चिड़चिड़ाहट मत निकालिए। कोई आपके दिमाग में टेंशन है और आप, कोई बच्चा बोल रहा है तो उसको झिड़क रहे हैं, कोई बड़ा बोल रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, ये चिड़चिड़ाहट न निकालिए, इससे फायदा नहीं होगा। समाधान ढूंढिए, समाधान, क्योंकि ऐसा करने से आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी और आपको कच्ची डकार आने लगेगी। समय बर्बाद मत करिए और अपने टारगेट को समय पर, अपने लक्ष्य को समय पर पूरा करिए। और हाँ, भगवान विष्णु के साथ साथ माँ महालक्ष्मी की अगर पूजा करेंगे तो इस समय नवमांश में चंद्रमा कर्क राशि में है, आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको उन संकेतों के बारे में बताया जो हमारी किस्मत और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम पंडित जी से जानते हैं उन ग्रहों के बारे में जो आपका खर्च बढ़ाते हैं और पैसों की बचत ही नहीं होने देते और ऐसे हालात बना देते हैं जिस वजह से आपको कर्ज तक लेना पड़ता है। तो कौन से हैं वो ग्रह पंडित जी, ये बताएं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। जब जन्म कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें निर्भाग्य योग, दरिद्र योग, रेखा योग जिन कुंडलियों में विद्यमान होता है, उन कुंडली के लोगों को आजीवन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। राहु, शनि और बुध, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो पैसों की बचत नहीं होने देते हैं। राहु, शनि और बुध, इन 3 ग्रहों के कारण ही व्यक्ति फिजूल खर्ची भी करता है। गुरु पैसे की बचत कराता है, लेकिन जिन लोगों का गुरु भी ठीक नहीं है, अपनी नीच राशि में है या अस्त है या पापक ग्रहों के प्रभाव में है, वो अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने परिवार पर ज़्यादा पैसे खर्चा कर देंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध खराब होता है, वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको कर्ज लेना पड़ता है। बुध खराब हो तो व्यक्ति को निवेश में हानि होगी, समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावे में पैसा बर्बाद करेगा। और हिंदुस्तान में तो मैं देखता हूँ, सही बात यह है कि जब भगवान की कुछ कृपा हो जाती है, भगवती की कुछ कृपा हो जाती है, तो आदमी उसे भगवान की कृपा न मान के अपना पुरुषार्थ मानने लगता है। ये मेरे पराक्रम का परिणाम है जो आज दिख रहा है। बिल्कुल ये चीज़ आदमी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये ईश्वरी कृपा भी है, नहीं मानेगा। और जब पुरुषार्थ मानने लगेगा तो उसके अंदर एक भावना आएगी, कैसे लोग मुझे वाह वाह कहें, कैसे लोग मुझे अमीर समझें, तो दिखावा करेगा। दिखावे में ऐसे ऐसे काम करेगा जिस पे बहुत ज़्यादा नाजायज़ पैसे खर्च होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा
जब सचमुच में आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी। लोग आधा पैसा तो इसलिए बर्बाद कर देते हैं कि लोग उन्हें अमीर समझें, लोग उन्हें कहें कि वाह आप तो बहुत सुखी संपन्न हो गए। आधा इसलिए खराब कर देते हैं। राहु खाने पीने और दोस्तों के साथ समय बिताने और महंगे ऐसे आराम की चीजें खरीदने में खर्च कराता है। राहु ही कैसीनो में ले जाता है और राहु ही सट्टा लगवाता है। जो लोग सट्टे में बर्बाद हुए हैं उनकी कुंडली आप देखिएगा, राहु ने उनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करी कि सट्टा खेल करके राजा से भिखारी बन गए। राहु ऐसी चीजों में भी खर्च कराएगा जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। राहु अगर भाग्य स्थान में होगा और उसका द्वितीय भाव के स्वामी पर कोई दृष्टि होगी तो ऐसा आदमी ड्रग्स में, नशे में, शराब में, इन सब चीजों में अपनी दौलत बर्बाद करेगा। और जिन व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु खराब या शनि खराब होगा, उस व्यक्ति के घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होगा। टीवी फूक जाएगा, एसी खराब हो जाएगा, फ्रिज खराब हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहे हैं, उन पे खर्चे करने पड़ रहे हैं, इन्वर्टर खराब हो रहा है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में बहुत सतर्क हो जाना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो हजारों उपाय हैं, लेकिन सच्चा उपाय तो ये है कि घर से स्नान करके नंगे पांव ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव मंदिर पहुँचें और शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं और वहीं शिवालय में कहीं एक आसन बिछा करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए बैठ जाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, मैं ये बता रहा हूँ मंत्र, सुनिए ध्यान से। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप करिए, 40 दिन लगातार जप करिए और जब 10 माला हो जाए तो फिर जाके शिवलिंग का स्पर्श करके अपनी दोनों आँखों पर और अपने माथे पर उंगलियों का स्पर्श करवाइए और घर आइए। 40 दिन के अंदर अगर आपकी आर्थिक स्थिति आपके अनुकूल ना होने लगे तो बताइएगा। सकल अमंगल मेटन हारी, भाभि मेट सकहि त्रिपुरारी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अर्थात कोई संदेह नहीं है कि दरिद्रता का नाश न हो जाए, बस शिव के शरण जाइए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मुख्य ग्रह राहु या शनि के प्रभाव में है, ऐसे लोगों को काफ़ी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिल पाता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है, उनको भी पैसे के लेन देन और निवेश से बहुत सावधान रहना चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वैसे तो ग्रहों की स्थिति अपने आप में है, लेकिन अगर आप वाहवाही में आकर के खर्च करना बंद करें तो इससे आपकी काफ़ी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशिफल की बात करें तो अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसे बीतने वाला है, किन बातों का उनको ख्याल रखना है, जानते हैं। चलिए, आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं भाई और आपके व्यय भाव का स्वामी हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जरा सा कहीं पैसा लगाना है तो सोच समझ करके लगाइए। अगर शेयर और कमोडिटी में आज आपको कुछ तगड़ा सौदा करना है तो ज़रा 2 बार सोच लीजिए और तब आप निर्णय लीजिए, वरना नुकसान हो सकता है। आज आपके द्वारा किए हुए काम में गलतियां भी हो सकती हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में काम ना करें। अलर्ट होकर के अपने काम को अंजाम दें। परिवार में या दोस्तों के साथ मनमुटाव हो सकता है, ग्रह स्थिति तो यही कह रही है। और सिंह राशि पर बृहस्पति का पूरा प्रभाव भी है, तो परिवार और दोस्तों के साथ मनमुटाव की संभावना है। पीठ में दर्द हो सकती है। धैर्य से काम लीजिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो कुंडली में बैठे ग्रहों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अगर बिगड़ रही है तो किन उपायों से वो ठीक हो सकती है, कैसे पूजा पाठ करने से पंडित जी अगर निवेश करने वाले हैं या सेविंग्स के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें फायदा मिले, ये बताएं। देखिए, कुंडली में खराब बुध के कारण अगर आप ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो आपकी संगत भी अच्छी नहीं होगी। तो 43 दिनों तक मिट्टी का खाली घड़ा छोटा सा लेकर के उसे लगातार आप नदी में प्रवाहित करें और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य प्रातः सायं जरूर करें। साबुत मूंग के 5 दाने नदी में प्रवाहित करें और कुंडली में खराब राहु के कारण शॉपिंग पर जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको अपने सिर पर नीले रंग का कपड़ा बांध कर रखना चाहिए। पुरुषों को नीले रंग की टोपी पहननी चाहिए। शनिवार को मसालों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चंदन को नीले कपड़े में लपेटकर शनिवार को संध्या से पहले अपने गले में धारण करना चाहिए। ऐसे मेरी मान्यता तो ये है कि चंदन, सफ़ेद चंदन, मलयागिर चंदन के पेड़ की जो जड़ होती है अगर वो मिल जाए और उसे नीले धागे में बांधकर गले में धारण कर लिया जाए तो राहु का दुष्प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है। तो अगर आप अपनी माँ के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शनि और राहु के कारण आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि 4 पदार्थ करतल ताके प्रियपि तु माँ तु प्राण सम जाके। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उसी के बस में होते हैं जिसके माता पिता प्राणों के समान प्रिय होते हैं। तो अगर आप भी अपनी माँ को अपने प्राणों से ज़्यादा महत्व देते हैं तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे राहु हो, चाहे शनि, चाहे बुध, इनको रहने दीजिए खराब, आपकी ज़िंदगी को खराब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके प्रत्यक्ष देवता आप पर प्रसन्न हैं। प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझ कर निवेश करिए। जुआ बिल्कुल भूल करके भी मत खेलिए। हनुमान और शनि देव की हमेशा उपासना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि फल क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय शनि सूर्य के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है। निवेश सोच समझ करके करिए भाई। काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ने वाला है, कुछ जिम्मेदारी आपको अतिरिक्त मिलने वाली है। सहकर्मी साथ नहीं देंगे। जीवन साथी के साथ भी मतभेद संभव है। आंखों में तकलीफ बढ़ सकती है। किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं तुला राशि की, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में केतु है और आपके आमदनी का मालिक सूर्य है। सूर्य केतु की स्थिति तृतीय एकादश है, लेकिन बीच में मंगल मड़ऊ कर रहा है। तो बचत करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आप पैसा बचा पाएं। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मेहनत से मुंह ना मोड़ें। हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ उपाय हैं जिससे उनकी ये आदत छूटे? पंडित जी ये बताएं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। जो लोग बिना सोचे विचारे, बिना प्लानिंग के काम करते हैं वो लोग अपना ही नुकसान करते हैं और जग में हंसी के पात्र होते हैं। नुकसान भी अपना करते हैं और संसार उनके ऊपर हंसता भी है जी। तो इसलिए व्यक्ति को जब भी कोई कार्य करना हो, चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ काम हो और चाहे वो कोई पारिवारिक निर्णय, सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। अगर अपना निर्णय उस पर बहुत फिट नहीं बैठ रहा है
तो किसी अनुभवी व्यक्ति से भी परामर्श लेने में कोई बुराई नहीं। आपके खर्च कम हो इसके लिए पीले कपड़े में पपीते के बीज बांध करके बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंठा बना लें, छोटा सा पीला कपड़ा ले लें, उसमें 4-5 दाने पपीते के बीज डाल करके उसको सुई से सील करके और उसको पीले धागे में करके आप ऐसी जगह पहने कि वो दिखाई ना दे। और अगर इसको 16 दिनों तक आप कैरी करें तो काफ़ी आपके फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। इससे आप सोच समझ करके ही खर्च करेंगे। जो लोग पैसा बर्बाद करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, उनको अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार को सोने की एक अंगूठी हर समय पहन के रखना चाहिए। सफ़ेद चंदन, केसर और हल्दी मिला करके रख लें। हर रोज़ अपने माथे पर तिलक करें। अपने घर में एक स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करके पंचामृत से उसका रोज अभिषेक करें। नवरात्र में माँ बगलामुखी की पूजा जरूर करें। हर महीने पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है और इन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है। धन भाव में मंगल और शुक्र है। निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। आज जहां चाहें आप पैसा लगा सकते हैं। आपके काम की तारीफ भी होगी। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लें। और माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक वंदना जी जुड़ रही हैं जोधपुर से। स्वागत है वंदना जी आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते वंदना जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1992। समय शाम के 5 बजे और नाम अभिषेक। पंडित जी ये ना नौकरी तो कर रहा है, उसके अलावा कुछ करना चाहता है तो ये क्या करे, उसमें किसका फायदा होगा। और पंडित जी एक लड़की को चाहता है लेकिन हम घर वाले नहीं चाहते हैं उससे शादी कराना, तो क्या हमारी मनमानी चलेगी या उसकी, ये बता दीजिए। देखिए वंदना जी, आपके पुत्र का भाग्येश जो है वो शुक्र है। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ बनी हुई है। काम ठीक कर रहा है लेकिन अभी इसका भाग्योदय नहीं हुआ है। भाग्योदय होने में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जनवरी 2023 तक का समय लग सकता है। अच्छा काम करेगा। और विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से शादी उसके मन से करनी चाहिए, जिसमें वो संतुष्ट और सुखी रहेगा। उससे उसका भविष्य भी अच्छा होगा। और अच्छी लड़की है जिसे वो चाहता है, उससे शादी करने में कोई बुराई नहीं है। व्यर्थ में इसमें परिवार के लोगों को किसी तरह से नानुकुर नहीं करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। देखिए धनु राशि में इस समय शुक्र और मंगल की स्थिति है। द्वितीय भाव में शनि बुध सूर्य गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति का गोचर है और छठे भाव में राहु गोचर कर रहा है। भाई देखिए ये बात सही है कि आप बचत करने की कोशिश तो करिए। बचत हो ना हो अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करिए। आपके ऊपर दूसरों के भी काम का दायित्व आ जाएगा, इसलिए काम का बोझ बढ़ेगा। जीवन साथी से बहस हो सकती है। सिर में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए कोई भी जरूरी काम सही योजना बना करके शुरू करें। पितरों के नाम से किसी धार्मिक स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक संगीता जी जुड़ रही हैं हैदराबाद से। स्वागत है संगीता जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से। हेलो मैम, मैं आरती बोल रही हूँ। आरती? आरती, हाँ मैम। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आरती बोल रही हूँ बड़ौदा से। पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ और मेरे बड़े भाई के बारे में। मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरा घर मकान मतलब कब तक होगा, और मेरे भाई की मतलब इतनी प्रॉब्लम रहती है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। आरती आप कितने साल की हैं? मैं कोई ऐसे होंगी 30-32 साल की, कुछ उम्र का मुझे पता नहीं है मैं पंडित जी।
उम्र का पता नहीं है तो जवाब भी सही नहीं होगा, ये भी बात आप समझ के रखिए। अगर आपको अपनी उम्र नहीं पता है तो आपका भाग्य मुझे कैसे पता होगा। मैं कोई चीज़ बताऊंगा कि ये काम आपका 35 साल में होगा या 30 साल में होगा तो कैसे सटीक होगा। प्रश्न के हिसाब से ये बता रहा हूँ, प्रश्न के हिसाब से आरती ये बता रहा हूँ, सुनने की कोशिश करिए कि मंगल और चंद्रमा दोनों की पंचम नवम की स्थिति है। जब आपका 36वां वर्ष शुरू होगा तब आपका अपना घर हो जाएगा। दूसरी बात, आपके बड़े भाई की बात जहाँ तक है तो देखो, उनको नसों से संबंधित समस्या है, उनको पेट से संबंधित समस्या है, उनको लीवर से संबंधित समस्या है, उनको हड्डियों से संबंधित समस्या है, उनका शरीर सूखा जा रहा है। उनके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र कहना चाहिए कि 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप परिवार का कोई सदस्य करे या स्वयं करें। 150 दिन तक भगवान शिव की पूजा आराधना करें, तब लाभ मिलेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है, जानते हैं उनका राशिफल। शुक्र मंगल का संकेत अच्छा नहीं है, धनहानि की संभावना है, इसलिए सावधान रहिएगा और यात्रा करते समय अपने कीमती सामान को सहेज कर रखिएगा। काम आज समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे। स्किन एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। सोच समझ करके किसी पर विश्वास करें और पितरों के नाम से किसी शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ रहे हैं जम्मू से, कॉलर हैं हमारे, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी देवी, बोलिए। पंडित जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है, मेरे बेटे का नाम है रजत शर्मा। जी जी। हाँ पंडित जी, वो 21/12/94 रात के 11:15 वो मांगलिक है क्या? तो उसने बीटेक कर रखी है कि नौकरी है उसके किस्मत में या नहीं है, वो क्या करे पंडित जी? देखो सुदेश, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम में मंगल बैठा हुआ है। इसका मतलब कि तुम्हारा बेटा मंगलिक है। 7वें घर का मंगल बताता है कि मंगलिक है। और एक बात, उसने इंजीनियरिंग की हुई है, 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, नौकरी उसकी किस्मत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप्रैल 2012 के बाद उसको नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो नौकरी नहीं कर पाएगा। 3-4 साल के बाद फिर वो अपना व्यवसाय करने की कोशिश करेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा, किन बातों का उनको ख्याल रखना है, सब जानेंगे। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, व्यय भाव में शनि बुध के साथ सूर्य भी है। ऐसे में देखा जाए तो धन लाभ तो होगा, लेकिन कहीं अगर पैसा लगाना चाहते हैं शेयर में तो लगा दीजिए, नुकसान नहीं होगा। सहकर्मियों का साथ मिलेगा, किसी करीबी से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी के कार्य में दखल ना दें, वरना आपकी ही मुसीबत बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद रसदार मिठाई का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं झाड़ू से जुड़ी वो 4 गलतियां जो हम और आप अक्सर कर देते हैं, और ये गलतियां हमारी हंसती खेलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो पंडित जी, झाड़ू से जुड़ी वो कौन सी गलतियां हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। अभिलाषा, कहने के लिए तो झाड़ू गंदगी साफ करने की चीज़ है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और टूटी, गीली और खराब झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। कुछ लोग झाड़ू के तिनके बिखर जाने पर उनको रस्सी से बांधकर फिर से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू पुरानी हो चुकी है तो उसे बदल दें। खराब, गीला, गंदा झाड़ू का इस्तेमाल करने से धनहानि होती है।
शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू बदलना सबसे अच्छा होता है। सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके शरीर में रज और तम ये दोनों गुण बढ़ेंगे। रजोगुण और तमोगुण बढ़ने से शरीर और मन रोगी हो सकता है। कूड़ा कभी भी घर की पूरब दिशा में बाहर ना निकालें। झाड़ू हमेशा घर के अंदर से लगाना शुरू करें और बाहर ही कूड़ा निकालें, ना कि घर के मुख्य द्वार से झाड़ू लगाते हुए घर के अंदर ही कूड़ा इकट्ठा ना करें। ये सब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकती हैं। और झाड़ू खरीदना हो तो शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीदें। और अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर आप ले जा कर के फूल झाड़ू और सीक की झाड़ू दान करते हैं तो भी आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं उनका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर बृहस्पति तो अभी व्यय भाव में बैठा हुआ है आपका स्वामी, लेकिन आपका आय शनि आय भाव में बैठा हुआ है। शनि अकेले चैलेंज कर रहा है कि आज आपको पैसे का लाभ होगा, धन लाभ होगा, अच्छा और लाभदायक अवसर हाथ में आएगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिसे अगर हम ध्यान दें तो समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है और उस पर काम करके, ख्याल रख के खुद को उससे बचाया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और कई उपायों को लेकर पंडित जी के साथ। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।